आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जिनकी दिशा एक ही रेखा में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये बन गया एक समान विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो जब ये कोण थीटा है तो यहाँ पर का कोण भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि कौन सा कोण बन रहा है? संगत कोण। अब ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र ई है, ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई, एक बल लगता है क्यू ई जो क्या रहता है? क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल माइनस क्यू ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये क्या करती है? एक बल युग्म का निर्माण करती है। मतलब ये जो हमारा रेखा इस ओर है इसे क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करती है? प्रयास करती है। इससे एक बल युग्म का निर्माण होता है जिसे हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी बीच की दूरी 2a है। क्या लिखेंगे? इसकी बीच की दूरी 2a है, और माना इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते रखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग डायग्राम के बारे में लिख लिए। अब आगे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं?
ये जो बल है ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये बल युग्म का निर्माण करते हैं और ये बल युग्म